जानते हैं उपवास भारत में कब से आया, उपवास की व्यवस्था कब से हुई, और जो इन कठिन नियम का पालन करते उपवास रखते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? यह प्रश्न बहुत प्राचीन प्रश्न है। बुद्ध से पूर्व की घटनाएं हैं। बुद्ध से पूर्व जो मुनि होते थे, वो मुनियों में एक पता नहीं कहाँ से चला गया, इसको तो नहीं कहा जा सकता, वी कैन नॉट से कब इसका प्रारंभ हुआ, किसने शुरू किया, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस समय ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बहुत बहुत मार्ग थे। उसमें से उपवास रहना, उसको व्रत कहते हैं, उपवास व्रत कहते हैं, व्रत रहना। तो अलग अलग प्रकार का व्रत हुआ, जैसे गाय गो व्रत, सुनक व्रत, मनुष्य होकर गाय तरह जीने की व्रत, मनुष्य होकर कुत्ते की तरह जीने की व्रत, इस तरह से अलग अलग प्रकार के व्रत हुए। उसमें से व्रत उपवास का भी एक रहा, जिसमें सबसे बड़ा जो उपवास उसमें माना जाता है लूनर फास्टिंग, मतलब चंद्रमे की तरह उपवास रहना। चंद्रमे की तरह जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन पूरा खाएंगे, और जिस दिन पहला दिन है तो एक मुट्ठी खाएंगे, दूसरा दिन है 2 मुट्ठी खाएंगे, तीसरा दिन है 3 मुट्ठी खाएंगे। इस तरह से 15 तक बढ़ता है। फिर अमावस्या को खाली पेट होता है, फिर उसके बाद पुनः वो घटते चला जाता है। इस तरह इसको लूनर फास्टिंग जो होता है, चंद्रमे की तरह उपवास है, यह सबसे बड़ा उस समय का उपवास बुद्ध काल का माना जाता है, जिसका उपवास स्वयं तथागत बुद्ध सिद्धार्थ की बोधिसत्व के रूप में उन्होंने अभ्यास किया था। बुद्ध बनने के पहले उन्होंने अभ्यास किया था। तो उस समय की जो तप के अंतर्गत आता है यह गृहस्थों पर एक्चुअली लागू नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के लिए तप का मार्ग के रूप में, शरीर को तपाने के लिए, शरीर को कष्ट देने के लिए उसमें प्रयोग हुआ। जितना आप शरीर को कष्ट देंगे आप अंदर से आत्मा शुद्ध होगी, इस तरह की मान्यता थी, ज्ञान प्राप्त होगा ऐसा था। तो लेकिन यह सिद्धार्थ गौतम ने खूब किया और बहुत प्रकार का अभ्यास करते हुए पाया कि इसमें कोई ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका मन स्वस्थ नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, ज्ञान कहाँ से मिलेगा। जब आदमी व्रत में होता है, उपवास में होता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करता, चित्त ठीक से काम नहीं करता, तो ज्ञान प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, संभव ही नहीं है। इसलिए इस मार्ग को तथागत बुद्ध ने एक छोर कहा कि शरीर को तपाने वाला, अपने आप को कष्ट देने वाला, अत्त किल मतान योगो, स्वयं के शरीर को भिन्न भिन्न तरह से कष्ट देने के मार्ग को कहा जाता है। उसमें से यह एक लूनर फास्टिंग, यह उपवास है जो शरीर को उपवास के माध्यम से कष्ट देने का एक मार्ग है, तपाने का एक मार्ग है। लेकिन उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता, ऐसा बुद्ध बनने के पहले उस मार्ग को उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि इससे कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। तब उन्होंने अलग से मार्ग ढूंढा, खोजा, और तब जाकर उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इससे किसी भी तरह के ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। एक बार मैं मुंबई में था, तो एक महिला थी, हमेशा ब्रश करती थी, और ब्रश करने के बाद उसको हमेशा हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो एक दिन मेरे पास आई, बोले भंती जी ऐसा ऐसा क्या करूँ। मतलब व्रत करना बंद कर दे, हॉस्पिटल जाने क्या मतलब है। जब इतना उपवास रहते हो और शरीर को तकलीफ हो रहा है और हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो बेकार है, कोई काम पे नहीं, ज्ञान प्राप्ति से सवाल ही नहीं है। इन व्रतों से तो कोई ज्ञान प्राप्ति होता भी नहीं है, कभी हो ही नहीं सकते, मिथ्या मार्ग है, गलत मार्ग है। तो इसलिए मेरा तो संदेश यही है कि उपवास व्रत को जब तक आप नहीं त्यागेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सोतापन्न होने के लिए क्राइटेरिया है, उसको कहते हैं सिलबता परामास। किसी भी तरह का कर्मकांड, उपवास, व्रत को जब तक आप नहीं त्यागेंगे तब तक सोतापन्न नहीं हो सकते। भले आप कितना भी उपासना करो, कोर्स करो, स्टडी करो, लेकिन इसको त्यागते नहीं है जब तक, तब तक आप सही मार्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि मिथ्या मार्ग है, एक अंत है, शरीर को कष्ट देने वाला मार्ग है, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न बनते, जो भारतीय समाज में अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन जो उपवास रखते हैं, ये कितना सही है?
भारत में बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी, 2 अष्टमी आते हैं दोनों के बीच में, तो इस तरह से 4 दिन होता है महीने में। इस दिन बहुत लोग उपवास रखते हैं। एक्चुअली उपवास रखना बुद्ध धर्म में है ही नहीं। फर्स्ट, बुद्ध धर्म में जो सिस्टम है वह है कि 12 बजे के पहले आप भोजन करें और रात्रि भोजन न करें। रात्रि भोजन से हमारे अंदर जो विकारें कम उत्पन्न होती हैं, विकार धीरे धीरे कम होती हैं, उसके लिए रात्रि का भोजन वर्जित किया गया है, न कि उपवास रहने के लिए कहा गया। उपवास रहने के लिए नहीं कहा गया। इसलिए यहाँ उपोषित होता है। एक्चुअल में उपोषित का मतलब है किसी भी विहार में या बुद्ध विहार में जाकर जो हमारे बनते जी हैं उनसे अष्टशील ग्रहण करना, अष्टशील पालन करते हुए दान, शील, भावना, त्रिविध पुण्य कर्म या त्रिविध कुशल कर्म को संपादित करते हुए जीवनचर्या जीना। ये पहले शुरू में 24 घंटा होता था, अभी वर्तमान में उसको धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम आने के कारण 12 घंटा किया गया है। तो 12 घंटा कम से कम एक दिन में, वो भी घर में आप करेंगे तो नहीं होगा, बुद्ध विहार में ही जाना होगा, क्योंकि घर में रहे तो घर से आपको लगाव होता है। उस लगाव से डिटैचमेंट होने के लिए गृहस्थों में भी गृह त्याग की भावना कैसे उत्पन्न हो, प्रवजित भाव निक्कम पारमिता कैसा पूरा हो, उसके लिए ही उपोषित दी गई है। तो उपोषित करना बहुत योग्य है, बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि उपोषित में शील जो है तदंगशील में बदलता है, तदंगशील पारमिता में बदलता है। ये पारमिता को पूरा करने के लिए, पारमी पूरा करने के लिए यह मार्ग है, प्रैक्टिस है, उसको इस तरह से करना चाहिए।